हेलो दोस्तों, आप सबको अपने चैनल कॉमर्स अड्डा पर स्वागत है। मेरा नाम छवि शर्मा। आज इस वीडियो में मैं इनडायरेक्ट टैक्स का यूनिट 2 पढ़ाऊँगा। इसमें कस्टम्स के बारे में आपको पढ़ने में मिलेगा। ठीक है, कस्टम्स एक्ट दैट इज़ 1962। ओके, यहाँ पे मिलेगा आपको मीनिंग और पावर टू प्रोहिबिट, ठीक है, इम्पोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन एक्सप्लेन कराऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग और पावर टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। कस्टम्स एक्ट है क्या? ओके, 1962 कस्टम्स एक्ट क्या है? इट इज़ ए इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पे क्या होता है, क्या किया जाता है? यहाँ पे टैक्स इम्पोज किया जाता है। ठीक है, किसको? जो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, और ये कब फॉर्मुलेट हुआ? इन द ईयर 1962 ये कस्टम्स एक्ट 1962 फॉर्मुलेट हुआ। ठीक है, लागू हुआ। अगेन, द पावर टू एनेक्ट द लॉ इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 265 में आता है। ठीक है, इसके मुताबिक हमें क्या लिखा है? विच स्टेट्स दैट, क्या बोलता है ये? नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड। ठीक है, हम लोग जो टैक्स कलेक्ट करते हैं और लिवाई लेते हैं, उसमें क्या है? कौन कौन ले सकते हैं यहाँ पे? ओनली द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से ही हमें क्या क्या करना है? टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, एंट्री नंबर 83 ऑफ लिस्ट 1 टू शेड्यूल 7, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है उसमें एंट्री नंबर 83 है, उसमें लिस्ट 1 पे आता है ये। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the union government to legislate and collect duties on import and export। ठीक है, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, ठीक है, जो भी हम लोग लिवाई करते कलेक्ट करते टैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो हम लोग का ये एंट्री नंबर 83 लिस्ट 1 में आता है, जो कि शेड्यूल 7 का है। ठीक है, अगेन द कस्टम्स एक्ट 1962 इज द बेसिक स्टेट्यूट विद गवर्नस एंट्री और एग्जिट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेसल्स। यहाँ पे क्या है? जो भी हम लोग सामान मंगाते हैं बाहर से, जो गाड़ी आता है उसमें सामान आना और जाना, इसमें जो टैक्स लगता है ये कौन मैनेज करता है? कस्टम्स एक्ट 1962। ठीक है, उसके मुताबिक आता है। ठीक है, ओके। सो द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट है कहाँ तक काम आता है? ये इंडिया भर में काम आता है। ठीक है, दिस एक्ट अगेन कस्टम्स एक्ट 1962 जस्ट लाइक एनी अदर टैक्स लॉ is primarily for the levy and collection of duties, but at the same time it has the other and equally important purposes। इसमें टैक्स कलेक्ट करने से दूसरा भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, हम लोग को ध्यान में रखना है। टैक्स कलेक्ट करने के बाद दूसरा क्या काम है, क्या करता है ये? इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कैसे रेगुलेट करता है, काम कैसे करना है, कैसे यहाँ से उधर करना है, सामान ये करना है, रेगुलेट पूरा फॉर्मुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री होता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। हमें सब मालूम है नाउ इट इज स्मगलिंग मतलब देखो ड्रग्स जो भी होता है उसमें क्या किया जाता है? ये प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगेन कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो भी फॉरेन का जो भी सामान हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो इसके मुताबिक हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, दिस कस्टम्स एक्ट 1962 इन इंडिया। अगेन देयर आर वेरियस डेफिनेशंस कम्स अंडर दिस। नंबर 1, ओके, सेक्शन 2 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। जो भी सेक्शन होता है सेक्शन 2 के हिसाब से कस्टम्स एक्ट 1962 contains the definitions. There are various definitions include here, okay, used as several places in the act. Here some of the important definitions are reproduced, okay, as follows। The first one is adjudicating authority। ठीक है, इसके हिसाब से means any authority competent to pass any order or decision under this act but does not include the board, commissioner, appeals or appellate tribunal। ये सब एडजुडिकेटरी बोर्ड का अंदर में आता है। ठीक है, इसके मुताबिक हम लोग को काम करना है। नेक्स्ट वन इज अपीलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ पे हम लोग का केसेस आता है। ठीक है, मीन्स द कस्टम्स एक्सरसाइज एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 129। यहाँ पे जो भी लॉ आता है, केस आता है, उसके मुताबिक हम लोग को अपीलेट ट्रिब्यूनल के हिसाब से काम किया जाता है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट वन इज असेसमेंट।
कैसे हम लोग इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है, क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सब इंक्लूड होगा। इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट, ओके, सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, एनी अदर ऑफ असेसमेंट इन विच द ड्यूटी असेस्ड इज नील। ओके, यहाँ पे क्या क्या असेस होता है, जो भी प्रोविजनल असेसमेंट होता है, ईयरली हो, मंथली हो, ओके, सेल्फ असेसमेंट अपनी तरफ से होता है, उसके बाद रीअसेसमेंट होता है, जो भी कहीं दिक्कत होता है वहाँ पे हम लोग क्या किया जाता है, असेसमेंट काम करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज बैगेज, इंक्लूड्स अनएकम्पेनिड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल्स। यहाँ पे दूसरा बैगेज आता है, उसमें यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं होता है, मोटर व्हीकल छोड़ के दूसरा बैगेजेस, ठीक है, बैग एंड बैगेजेस। अगेन द नेक्स्ट इज बिल ऑफ एंट्री, दिस आर डेफिनेशन, ओके, मीन्स ए बिल ऑफ एंट्री रेफर टू इन सेक्शन 46 सेक्शन 24। ओके, कोई सामान हम लोग कहीं से बाहर से लाता है तो वहाँ पे एक बिल हम लोग को इशू करता है, तो उसके मुताबिक हम लोग को सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत पॉइंट इंक्लूड किया है मैंने, ठीक है। एंड नाउ द पावर टू प्रोविट, क्या क्या पावर है हम लोग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जो कस्टम्स का पावर है, ठीक है, कस्टम्स ड्यूटी का जो पावर है कस्टम्स एक्ट 1962 के हिसाब से। द फर्स्ट वन इज इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नेसेसरी टू डू सो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उसके मुताबिक तो ये अच्छा है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एनी ऑफ द पर्पज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2, ठीक है, सब सेक्शन 2 के हिसाब से कोई भी हम लोग को सेटिस्फाइड है, ज़रूरी है, तो उसको पास करना है। अगेन इट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, जो भी हम लोग का ऑफिशियल काम होता है वो हम लोग ऑफिशियल गैजेट ऑफिस में जाके हम लोग का पास होता है, नोटिफिकेशन जो भी पास होता है, ठीक है, उसके मुताबिक हम लोग का ये पास किया जाता है, ठीक है। इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट देन इट विल बी पास। दिस इज द फर्स्ट वन पावर ऑफ कस्टम्स एक्ट, ओके, अंडर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट द गुड्स, ओके। अगेन द नेक्स्ट वन इज द पर्पजेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 आर द फॉलोइंग। ये हो गया पहले, if it is satisfied then central government will pass in the gazette office notification. After that the next purpose referred here are the maintenance of the security of India. नेक्स्ट वन क्या है, प्रपोज क्या है, यहाँ पे मेंटेन करना क्या का, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो भी हम लोग काम करते हैं इट मस्ट बी सिक्योर, ओके, इसलिए मेंटेन करना है हम लोग को। नेक्स्ट वन इज द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी और मोरालिटी। हम लोग जो भी काम करते हैं हम लोग पब्लिक के मुताबिक काम करते हैं, ठीक है, पब्लिक को हम लोग को ध्यान में रखना है, पब्लिक ऑर्डर्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो भी हम लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तो हम लोग को वो चीज़ ध्यान में रखना है जब हम लोग सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा सामान डैमेज भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग को पब्लिक के ऑर्डर को ध्यान में रख के और सामान सही तरीके से पहुँचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। नेक्स्ट यहाँ पर कस्टम्स एक्ट क्या करता है, प्रिवेंट करता है, कम करता है किसको, स्मगलिंग को, ठीक है, इट प्रिवेंट्स प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन। जहाँ कहीं शॉर्टेज होता है, सामान कम होता है, तो वहाँ पे क्या करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हेल्प करता है, ठीक है, कभी कभी छूट भी मिलता है हम लोगों को, ठीक है, उसके लिए प्रिवेंट करता है शॉर्टेज को, क्योंकि शॉर्टेज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कस्टम्स एक्ट के मुताबिक हम लोग को काम करना है, उसके हिसाब से हम लोग को जहाँ भी शॉर्टेज है वो फुलफिल करता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द सेफ गार्डिंग ऑफ बैलेंसेस ऑफ पेमेंट। जो भी हम लोग सामान बाहर से एक्सचेंज करते हैं आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान में रखना है, सेफ गार्ड करना है किसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम लोग जब पेमेंट करते हैं बाहर में तो हम लोग को ध्यान में रखना है हमारा बैलेंस कितना है, उसके हिसाब से मुताबिक ही हम लोग को एक्सचेंज करना है, और इसमें हम लोग को सेफ गार्ड होना चाहिए, हम लोग को ध्यान में रखना है कैसे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए हम लोग को ध्यान में रखना है, इसलिए सेफ गार्ड करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग जब पेमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हियर, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बाय द अनकंट्रोल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। जब हम लोग कुछ भी सामान अपलोड करते हैं कहीं बाहर में, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग को ध्यान में रखना है